मेरठ महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम स्थल पर लगे स्कूल्स के स्टॉल पर अभिभावकों की भीड़ थी। बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल के सबसे बड़े स्टॉल पर बच्चों की भारी भीड़ नजर आई और स्कूल टीचर्स ने कई रोमांचक गेम्स खिलाए, जिसके बाद विजेताओं को कई आकर्षक गिफ्ट्स भी दिए गए। मेरठ महोत्सव में आए कई स्कूल्स के बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से मटेरियल्स की प्रदर्शनी लगाई। वहीं मेरठ पब्लिक स्कूल की 8 विंग्स ने भी अपने स्टॉल पर अपने अपने स्कूलों की अलग अलग क्वालिटीज बताई। मेरठ पब्लिक स्कूल्स के इन 8 स्कूलों में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम किया जाता है और बच्चों को एनसीसी से लेकर स्काउट गाइड और एनएसएस तक के लिए तैयार किया जाता है और सोशल सर्विसेज के लिए 8 स्कूल में काम किया जा रहा है। वहीं इस ग्रुप की 2 गर्ल्स विंग में भी बच्चियों को आगे बढ़ाने के अलग स्तर पर प्रयास। तब मैंने उनसे एक समय अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं घर बैठ के सीरियल टीवी सीरीज देख आज मेरठ महोत्सव का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में भी जो यहाँ पे फुटफॉल है वो बेहद ज़्यादा है। दिन का जो समय होता है वो स्कूलों के यहाँ पे एग्जीबिशन का होता है और मेरठ के तमाम स्कूल ऐसे हैं जो इस मेरठ महोत्सव में अपनी प्रदर्शनी लगाने के लिए पहुँचे हैं। एक तरफ दयावती मोदी एकेडमी तो दूसरी तरफ बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल है जिसने अपनी जो है यहाँ पे पूरी एग्जीबिशन लगाई हुई है और अलग अलग काउंटर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं जिसमें अलग अलग बच्चों को अलग अलग गेम्स खिलाए जा रहे हैं। तमाम रोमांचक गेम हैं ऐसे जहाँ पे बच्चे आकर खेल रहे हैं और जो इस पूरे महोत्सव में बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल का जो ये पूरा स्टॉल है वो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे साथ में बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल से सर हैं, आकाश सर हैं। सर ये बताइए कि मेरठ महोत्सव पहली बार मेरठ में हुआ है, ऐसे में मुझे लगता है कि शायद इंतज़ार भी रहा होगा इतने बड़े महोत्सव का, जहाँ पे जो मेरठ की एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी स्कूल हैं वो एक ही ग्राउंड में एक ही साथ और एक कंपटीशन भारी यहाँ पे चल रहा है। आपका स्कूल कैसा परफॉर्म कर रहा है? नहीं, एब्सोल्युटली, मतलब वी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट द मेन कॉन्सेप्ट जो मुझे दिखता है वो है कोऑपरेशन का। अगर हम एजुकेशन इंडस्ट्री में भी हैं, इफ़ वी आर नॉट एजुकेटिंग अ चाइल्ड देन वी आर डूइंग नथिंग। एंड एज अ कंपल्शन अगर हम सारे स्कूल्स मिलके एक पॉलिसी अपना पाएँ जहाँ पे एवरी स्टूडेंट इज एक्चुअली एक्साइटेड एज वेल एज ईगर टू कम टू द स्कूल। जहाँ पर आप बात करें आर्ट क्लब, कल्चरल क्लब, टेक क्लब और स्पोर्ट्स क्लब में एक एक बच्चे की हर एक पर्टिकुलर स्किल को हम लोग टच करके उसको हम उजागर करके उसमें इंटरेस्ट पैदा कर पाएँ, दैट इज समथिंग दैट वी आर एमिंग फॉर एंड दैट इज व्हाट वी रिप्रेजेंट एज अ बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल एज वेल। So overall, it's a very dream come true festival for the entire Meerut region, and I'm really excited and hopefully this continues for the next year as well. तो सर इस स्टॉल पे फिर किस तरीके के गेम्स हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल का इतना बड़ा स्टॉल है, शायद इस पूरे मेरठ महोत्सव में किसी स्कूल का होगा और कई काउंटर्स भी इसमें हैं। कैसे कैसे गेम्स आप खिला रहे हैं और पूरे दिन का शेड्यूल किस तरीके से आपने इसको तैयार किया, क्योंकि आने वाले भी 3 दिन और हैं, ये तो आज दूसरा ही दिन है। Absolutely. So what we have is जो हमारी स्कूल के अंदर पॉलिसीज है, which is 4 clubs, we have designed the same in the stall as well. So we have, if you look at the right, this is the art and cultural club. If you look at my left, this is the tech club. Then we have the sports club, and then we have the literary club. So in all of these 4 clubs, there are different categories as well. तो art and cultural के अंदर आपके not only fine arts, there's theatre, there's music, there's dance. In tech club we have Canva, we have robotics, we have programming as well. In sports हमारे पास 5 टाइप के sports हैं. Entire campus is filled with indoor basketball court, indoor badminton court and all of that. And if I talk about literary club, we focus on debate and public speaking.
सो तो हमारे गेम्स भी डिजाइंड हैं दैट आर डिजाइंड टू एक्चुअली एनरिच द स्टूडेंट्स कि भाई दिस इज द काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट दैट हैपेंस inside BTS International School, and if all of the parents and students are interested, they can come and join us. So that's how we have designed it, and the structure for the next 2-3 days is again to emphasize on these four skills which every student must have. Overall exciting day is going on. Sorry? Exciting day is going on whole day. Yeah, the entire activities are going on the entire day, but excitement जो level हमारा first day होगा और जो last day होगा, that is going to be huge. So we have prizes for our clubs as well, and I think we're going to distribute the prizes at the end of the day, which is the 5th day. तो देखिए इस तरीके के जो तमाम स्टॉल्स हैं वहाँ पे जो है इस तरीके के गेम बच्चों से खिलाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कलर्स गेम है और इसके अलावा मिस्टीरियस गेम है। ये बताइए मैम, ये कौन सा गेम है, किस तरीके का गेम आप खिला रहे हैं, क्या है इस गेम के बारे में? सर ये कलर्स सिमेट्री है जिसमें हमको सारे कलर अरेंज करने हैं। ये एक माइंड गेम है। ब्लू के साथ हमें ब्लू अरेंज करना है, रेड के साथ रेड करना है और ग्रीन के साथ ग्रीन अरेंज करना है। 1 मिनट का टाइम है जिसमें बच्चे को पजल की तरह ये हम गेम करवा रहे हैं, जिसमें बच्चे को माइंड लगाना है अपना। तो इसी की तरह जो है यहाँ पर भी देखिए तमाम स्कूल्स हैं। BDS के ठीक सामने यहाँ पे DMA स्कूल है जहाँ पर कई रोचक यहाँ पे एग्जीबिशंस लगाई हुई है। ये सब हैंडमेड चीज़ें हैं जितने भी। ये देखिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये बैग है, ये जीन्स के क्लोथ से ये बैग बनाया हुआ है। ठीक इसी तरीके से ये जूट के बैग से है। और जो ये शूज़ हैं जो वेस्ट हो चुके हैं उन पे कलर करके अब इनको इस तरीके से डेकोरेट किया गया है कि ये दोबारा से रीसेल हो सकते हैं। तो जिस तरीके से मेरठ महोत्सव की थीम भी थी रिसाइकिल, यानी कि जो इको फ्रेंडली तरीके से ये पूरा मेरठ महोत्सव को बनाया गया है, उसी तरीके से यहाँ पे ये क्राफ्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बनाई हुई हैं। ये सब स्टूडेंट्स द्वारा ही बनाया गया है। सब स्कूल के स्टूडेंट द्वारा ही बनाया गया हैंडमेड मटेरियल है जो स्कूल में बच्चों का कल्चरल इंटरेस्ट को शो करता है। बाकी चीज़ें जो हमने यहाँ पे शो करी हैं वो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो देखिए इस तरीके से अलग अलग कल्चर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैम आप दयावती मोदी एकेडमी से, आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं दयावती मोदी एकेडमी इंग्लिश की टीचर हूँ। और यहाँ पर आके मतलब एक वर्ड भी है, वर्ड्स आर लेस टू डिस्क्राइब हाउ वंडरफुल आई एम फीलिंग राइट नाउ। द इंटायर डेकोरम facility, everything is very good, and the children have made all these things. You can see handmade things which are made in the school only under the guidance of teachers. Teachers are always guiding in our school, for the overall holistical development. They always motivate children to focus on the overall development of their skills. बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों की जो स्किल्स है वो भी इस मेरठ महोत्सव में सामने निकल कर आ रही हैं। उन्होंने जो स्कूल्स में तमाम तरीके की चीज़ें बनाई थी, चूँकि मेरठ महोत्सव इको फ्रेंडली की थीम पर भी है, तो ऐसे में तमाम जो चीज़ें जो बच्चे स्कूल एक्टिविटीज़ में बनाते हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। एक नहीं बल्कि मेरठ में जितने भी ज़्यादातर स्कूल्स हैं वो सभी स्कूल्स एक ग्राउंड में एक साथ हैं। कॉम्पिटिशन भी है, कंपेरिजन भी है, और साथ में एक दूसरे की जो जुगलबंदी है वो भी यहाँ पे स्कूलों की नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा और अपने सहयोगी इनपुट हेड के शर्मा, शिवांग, संजय, सिद्धार्थ, वंश के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।